चित्रपटांपासनं मराठीचा झेंडा ज्याने हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये रोवलेला आहे आणि जो अजूनही रोवून उभा आहे अशा श्रेयस तळपदेचं पण आपण मंचावर स्वागत करूया. सर, वेलकम अगेन सर. थैंक यू सो मच. एंड वी वुड रियली लव टू नो योर थॉट्स अबाउट द ट्रेलर. आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर? तो मेरा भी यही थॉट है, वेरी एंटरटेनिंग. एंड कुछ फिल्मों का ऐसा होता है, हम मानते हैं कि जो टाइटल होता है फिल्म का हशर वही होता है. तो मैं चाहूंगा कि प्रोड्यूसर्स का यही हशर हो रिलीज के बाद, वो यही बोलते रहे डेली, ये रे पैसा. एंड थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक मोमेंट भी है मेरे लिए. सिद्धार्थ को देख के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया. गोलमाल 1 में सिद्धार्थ था और श्रेयस के साथ ऑब्वियसली हमने बहुत काम किया है. संजय को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ. दुनियादारी मैंने 2-3 बार देखी है. इनफैक्ट अमय जी फैमिली फ्रेंड है. एंड आई थिंक मैं मृणाल जी को पता नहीं होगा, ये बात एक सरप्राइज है इनके लिए. करीबन 17 साल पहले की बात है, हम एक फिल्म बना रहे थे राजू चाचा, और एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने इनको फ़ोन किया था. हमें एक चिंटू ऋषि जी की वाइफ का एक पोर्ट्रेट चाहिए था. तो शायद ये भूल गई हैं, इनको पता ही नहीं होगा कि वो मैं था. तो इट्स लाइक इट्स अ नॉस्टैल्जिक मोमेंट फॉर मी. और एक और चीज़ है कि बहुत अपनापन लग रहा है यहाँ आके, क्योंकि पहले शॉट में गाड़ी उड़ी है और जो कुछ भी मैं करता वही हो रहा था. तो ऐसा लग रहा है कि मेरी फिल्म आ रही है 5 जनवरी को. तो प्लीज जाके देखिए ये रे पैसा. एंड इट्स सुपर हिट रिटन ऑल ओवर, दैट्स माय गारंटी. वाओ वाओ, थैंक यू सो मच सर. सर, एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि यू हैव ऑलवेज हैड अ मराठी कनेक्शन इन योर फिल्म्स, वेदर इट वाज सिद्धार्थ या फिर श्रेयस हो या फिर कई सारे लोग थे जिनके साथ जो मराठी कनेक्शन. सो मुंबई से और मराठी से आपका एक अलग कनेक्शन रहा है, उसके बारे में क्या बायको मराठी आहे त्यामुळे. अच्छा अच्छा अच्छा, मग प्रश्न मार पड़ेगी. कल्चर बिकॉज मुझे बहुत पसंद है. कॉन्वेंट स्टूडेंट हूँ, मुंबई में बॉर्न हुआ हूँ. ऑब्वियसली मराठी सब्जेक्ट था, दोस्त सारे वैसे हैं, तो इसलिए. और मुझे वो एक इसलिए नहीं क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, बट जो कल्चर है, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है. सादगी बहुत है और टैलेंट भरा हुआ है, बट उस टैलेंट का घमंड नहीं है. क्या बात. तो वो मुझे बहुत पसंद आता है जो हमारे मराठी एक्टर्स में. इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनके साथ काम करूँ और फिल्म वैसी हो मेरी. थैंक यू सो मच सर. अब श्रेयस से पूछना है. श्रेयस, वेलकम होम. आणि कसा वाटला ट्रेलर? नमस्कार. मला वाटतं मलाच नाही, त्यांना पण ट्रेलर खूप आवडलाय. हाँ, मतलब ये रिलीज के पहले गए, वो रिलीज के बाद जो प्रोड्यूसर के घर में होने वाला है वो चल रहा है वहाँ पे. वहाँ ऑलरेडी सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है. आणि खूप खूप मज्जा वाटते, खूप आनंद आहे. आणि मला वाटतं अमय आणि संजयनी एकदम करेक्ट माणसाला आज इकडे आणलंय ट्रेलर लॉन्च आणि म्युझिक लॉन्च करायला. कारण पैसा येरे रे म्हटल्यावर खऱ्या अर्थाने ज्याचा ऐकतो तो हा माणूस आहे. त्यामुळे 100 करोड 200 करोड वगैरे सगळं करणारा आहे. पण मला खरंच खूप आनंद आहे. संजय म्हणाला त्याप्रमाणे खूप वर्षानंतर आम्ही एकत्र एका स्टेजवर आहोत. अँड आय एम व्हेरी व्हेरी ग्लॅड की ते या फिल्मच्या निमित्ताने आम्ही एकत्र आलोत या स्टेजवर. आणि आय होप दॅट यू नो समडे वी आर एबल टू वर्क अगेन टुगेदर. जे बेधुंद मनाच्या लहरी किंवा क्या बात आहे वगैरे जे आम्ही सगळी टाइमपास धमाल करत होतो, ते यात्री लॉजमध्ये रात्र जागून दुसऱ्या वर्षी शूटिंग करणं अजून सगळं लक्षात आहे. सो आय एम शुअर त्याच्याबरोबर शूटिंग करतं सगळ्यांनी जे सांगितलं की इतकी मजा येते, इतकी धमाल असते, इतकं घरच्यासारखं, इतकं फॅमिलीसारखं वाटतं, ते त्यात एक अक्षरही खोटं नाही आहे. तसंच वाटतं. संजय त्या पद्धतीचं वातावरण सेटवर तयार करतो की तुम्हाला वाटतं तुम्ही घरीच आहात, तुम्ही धमाल करताय, मस्ती करताय. जे इवन रोहितच्या सेटवर असतं की गोलमाल आम्ही शूट करताना असं वाटतच नाही की आम्ही कुठे बाहेर काही काम करायला जातोय. सो आय थिंक हे 2 इतके मोठे डिरेक्टर्स आज स्टेजवर आहेत, त्याचाच मला आनंद आहे. आणि अमयसाठी मला खरंच खूप बरं वाटतंय की मी मगाशी म्हणालो की मज्जा वाटते, कारण एक फेज होता जेव्हा अमय माझ्यासाठी स्ट्रगल करत होता. सो इतका गोड आहे तो की तो मला कुठे कुठे घेऊन जायचा, कोणाकोणाला भेटायला घेऊन जायचा की नाही तू चल माझ्याबरोबर, कोण असेल तो प्रोड्युसर आहे, तो काहीतरी करतोय म्हणून घेऊन जायचा. शिवाजी पार्क जिमखान्यामध्ये तुम्हाला खोटं वाटेल, पण त्या एका प्रोड्युसरला इम्प्रेस करायला
की मी कोणीतरी मोठा कलाकार आहे. तो एक साऊथचा प्रोड्युसर होता, मी कोणतरी मोठा कलाकार आहे म्हणून त्यांनी शिवाजी पार्क जिमखान्यामध्ये वेटर्सना पैसे देऊन ठेवले होते की आम्ही जेव्हा तिकडे येऊ तेव्हा तुम्ही या आणि याची सही घ्या. ते वेटर्स आले आणि त्यांनी अमयची सही घेतली कारण पैसे अमयनी दिले होते. पण असा तो इतका गोड माणूस आहे आणि मला खरंच खूप आनंद आहे आज की आज त्याचं ट्रेलर लॉन्च, म्युझिक लॉन्च आणि इतकं दणदणीत, इतक्या सुपर प्रोडक्शन व्हॅल्यूज आहेत फिल्ममध्ये, इतकी एंटरटेनिंग वाटते फिल्म. माझ्या खूप खूप शुभेच्छा सगळ्या टीमना, सगळ्या प्रोड्युसर्सना. मला आय एम सॉरी, राजेश बांगा मला नाव माहिती आहे, स्वातीला मी मम्मीच बोलतो, यू नो. सो मम्मीला पण खूप शुभेच्छा, सगळ्या टीमला, सगळ्या कलाकारांना खूप शुभेच्छा. ही खूप मोठी सक्सेसफुल फिल्म हो ही माझी देवाचरणी प्रार्थना आणि ती खरंच होईल कारण इतके दणदणीत कलाकार आणि सुपर टीम असताना या फिल्मला थांबवणारं आणि झी बरोबर असताना, जे मगाशी आपण म्हणालो की झी आणि सक्सेस हे समीकरण आता सेमच झालं आहे, त्यामुळे झीनी घेतली म्हटल्यानंतर ऑटोमॅटिक त्याला एक जो दर्जा येतो, एक जी व्हॅल्यू ॲडिशन होते त्याची तोडच नाही आहे. सो द मोमेंट समवन सेज की झीचं प्रोडक्शन आहे, अरे ही फिल्म ऑलरेडी सुपर हिट आहे, यू नो. सो द फिल्म इज ऑलरेडी अ सुपर हिट, अ बिग ब्लॉकबस्टर. ऑल माय गुड विशेस. थँक यू सो मच फॉर इन्व्हाइटिंग मी हियर. थैंक यू सो मच श्रेयस. रोहित सर, इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू हियर टुनाइट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और हम चाहते हैं कि आप इस फिल्म का म्युझिक लॉन्च करें. तर आता या सोहळ्यासाठी मी सगळ्या टीमला मंचावरती आमंत्रित करते. सर्वप्रथम झी स्टुडिओजचे मंगेश कुलकर्णी, ट्रान्स इफेक्ट स्टुडिओजचे ओमप्रकाश भट, अमेय विनोद खोपकर एंटरटेनमेंटच्या स्वाती खोपकर, सगळी अभिनेत्यांची टीम, त्यांना सुद्धा मी मंचावरती आमंत्रित करते. संजय सर, मृणालजी, तेजस्विनी, सिद्धू आणि उमेश. त्याचबरोबर म्युझिकल टीम जी आहे, म्युझिक डिरेक्टर्स अमित राज आणि पंकज पडघन, लिरिसिस्ट क्षितिश पटवर्धन, सचिन पाठक, सिंगर्स अवधूत गुप्ते, स्वप्नील बांदोडकर, वैशाली सामंत, प्रवीण कुवर, जान्हवी
स्टेज पे भी कहा, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त एक साथ आए एक धमाकेदार एंटरटेनिंग फिल्म करने के लिए। और आज उन्होंने, जैसे मैंने कहा, कि बहुत सही इंसान के हाथ से म्यूज़िक लॉन्च करा है रोहित शेट्टी। पैसा जिसकी बात मानता है वैसा बंदा है वो। और आई गेस अमय को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, संजय को बहुत सालों से जानता हूँ। जब हम लोग स्टेज करते थे, टीवी करते थे, तब से हम लोग सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। सो आज जब नए साल में इनकी नई फिल्म आने वाली है, जी स्टूडियोज़ उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू विश देम ऑल द लक। कास्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त कास्टिंग नज़र आ रही है। ज़बरदस्त तो है ही। अगेन ऑल माई फ्रेंड्स, इनके साथ बहुत अरसे से काम कर चुका हूँ, अलग अलग थिएटर हो या टेलीविज़न हो, फिल्में हो, इनमें काम कर चुका हूँ। तो बहुत ताकत वाले कलाकार हैं सारे के सारे, बहुत टैलेंटेड है। और ऐसी दमदार टीम के साथ अगर आप ऐसी फिल्म बनाओगे तो मतलब जाहिर सी बात है कि वो चलनी ही चलनी है। मराठी सिनेमा आजकल काफ़ी फॉर्म में है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं। प्रोड्यूसर्स आर मोर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू, कुछ बिंदास करने की वो एक हिम्मत रखते हैं। पीपल हैव बिकम मोर एक्सेप्टिंग। एक यूथ ऑडियंस जो मराठी फिल्मों को कुछ सालों से मिल नहीं रहा था, वो अभी कुछ सालों से मिलना शुरू हुआ है। दे आर पेट्रोनाइजिंग मराठी फिल्म। सो आई गेस ये सिनेरियो बहुत पॉजिटिव है, बड़ा अच्छा है। और इसीलिए आज हम नए सब्जेक्ट्स लेके आके कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट देयर इज़ एन ऑडियंस हु विल एक्सेप्ट इट। सो सिमिलरली आई होप कि वो जो ट्रेंड अच्छे टाइम का चला है वो चलता रहे, और ये रे पैसा को भी बहुत सारा सक्सेस मिले। आपके कुछ प्लान है मराठी सिनेमा करने के? बिल्कुल प्लान है यार, मतलब मराठी फिल्मों से शुरुआत की है तो मेरे भी प्लान्स है। आने वाले साल में देयर इज़ वन मराठी फिल्म दैट आई हैव लाइक्ड द स्क्रिप्ट एंड आई हैव अप्रूव्ड इट। जल्द से जल्द हम उसकी शूटिंग शुरू कर देंगे। व्हेन वी स्टार्ट शूटिंग आई विल टॉक मोर अबाउट इट। गोलमाल काफ़ी धमाकेदार हुई बॉक्स ऑफिस में, जी। तो बॉलीवुड में फिर कब नजर आएंगे? इसी साल देयर इज़ वन मोर स्क्रिप्ट दैट विल स्टार्ट शूटिंग सम टाइम एंड ऑफ जैन। अगेन उसका टाइटल अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। जब शुरू करेंगे शूटिंग तो आई विल टॉक मोर। बट मैं ये इनफैक्ट ये मौका लेना चाहूँगा लोगों को शुक्रिया कहने का। जो गोलमाल की हमेशा बात चलती है, तो जिस तरीके का प्यार उन्होंने दिया है, जो सक्सेस गोलमाल 4 को मिला है, 200 we've crossed 205 crores and it's a huge amount and it's a blockbuster film, so it is all thanks to the lovely audience over there. So thank you so much and आप सबको ये नया साल खुशी का जाए। प्रोड्यूसर्स कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे मूवी को? हाँ, मतलब अरे इतने टाइम से वही तो कर रहा हूँ। सो ऑफकोर्स यार, दोस्त है, दोस्तों की फिल्म है। जैसे मैंने कहा, अमय ने हमेशा मेरे बारे में अच्छा ही सोचा है, मेरे बारे में कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। हम लोग ऑलमोस्ट 25 साल से एक दूसरे को जानते हैं। सो आज जब वो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बना है, इतनी बड़ी फिल्म बना रहा है, तो जाहिर सी बात है दिल में सिर्फ अच्छाई है और शुभकामनाएं ही है। न्यू ईयर आ रहा है, कुछ रेजोल्यूशन? अरे नहीं यार, मैं रेजोल्यूशन वो हम लोग एक दिन करते हैं, फिर दूसरे दिन भूल जाते हैं। रात को पार्टी के साथ वो रेजोल्यूशन भी चला जाता है। तो इससे बेटर है कि आपको जिस दिन जो चीज़ करने की आप लगे, उसी दिन आपका नया साल समझ लेना चाहिए कि शुरू हो गया। तो वो रेजोल्यूशन उसी वक्त कर लो और उसको कंटिन्यू करो। वेल, विराट और अनुष्का की शादी हो रही है, काफ़ी ट्रेंडिंग में है आजकल, तो कुछ मुझे इतने खूबसूरत उनके पिक्चर्स लगे, जब पिक्चर्स आने शुरू हुए तो इतने प्यारे लगे। दोनों दिख भी अच्छे रहे, पिक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स अ नाइस पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स। काफ़ी सारे हमारे क्रिकेटर शादी कर रहे हैं। विराट अनुष्का की भी शादी हुई, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि शेयर्स आपने बॉबी और सानी पाजी को साथ में कास्ट किया था, बॉबी जी अभी रेस 3 में दिखाई दे जी, आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी फॉर बॉबी, बिकॉज बहुत सिंसियर बंदा है वो, और ऑनेस्टी के साथ काम करता है। एंड पिछले कुछ सालों से ही वॉज इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, अलग फेज़ में था। तो आई एम हैप्पी कि पोस्टर बॉयज़ में उसने जिस तरीके की मेहनत की है, और आज रेस 3 में काम कर रहा है, यमला पगला दीवाना 3 में काम कर रहा है। सो आई एम हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज अच्छे लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। थैंक यू। जैसा कि शेयर्स आप एक एक्टर के साथ आप एक फिल्म मेकर भी बन गए, जी, जैसा कि कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, आपका क्या कहना, क्या रिएक्शन है आपका उसमें? मैं समझता हूँ हर फिल्म मेकर का अपना एक कहना होता है।
लोगों का अपना एक कहना होता है, दोनों के कहने का रिस्पेक्ट हो, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक एक फिल्म एक क्रिएटिव मीडियम है, तो डायरेक्टर को जो कहना है वो कहने का मौका दिया जाए, लोगों को देखने दिया जाए फिल्म की, उसके बाद लेट देम डिसाइड कि उन्हें क्या लगता है। बट हैविंग सेड दैट आई एम श्योर कि लोगों की जो सेंटिमेंट्स है, जो उनकी फीलिंग्स है, उनको भी रिस्पेक्ट करना उतना ही ज़रूरी है। थैंक यू। कौन सा कैमरा? बीच का ही है? बीच में ऑर्डर सर। वेल ट्रेलर काफ़ी धमाकेदार था, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए किस तरह का फिल्म रहा और कैरेक्टर क्या है? अरे ट्रेलर सच्ची में धमाकेदार था और नए साल की शुरुआत बहुत धमाकेदार होगी। मैं मराठी में बोलूँ, हिंदी में बोलूँ? आपके लिए हिंदी रे? अच्छा, हिंदी का ही सब है क्या? अच्छा ओके, सॉरी। ट्रेलर तो वाकई में धमाकेदार था और नए साल की शुरुआत भी धमाकेदार होगी। जिस तरीके से मराठी सिनेमा लोगों का मनोरंजन कर रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट लेके अलग अलग विषय लाते हैं, और जो जिस तरीके से अप्रिशिएट होता है मराठी सिनेमा, तो ये अलग एक एंटरटेनमेंट फिल्म है जो नए साल में आएगी, नए साल के पहले हफ्ते में आएगी। और अगर साल की शुरुआत अगर इतने हंसते हुए गुजर गई तो पूरा साल भी बहुत धमाकेदार जाएगा। तो ये रे रे पैसा मेरे लिए एक अहम फिल्म है, क्योंकि मेरा भी नया साल ये रे रे पैसा से शुरू होगा। तो मैंने तो फिंगर क्रॉस कर ली कि जिस तरीके से काम हम सब ने किया है, ये फिल्म हम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है, तो अगर लोगों को मनोरंजन होता है तो खुश होते हैं, तो उसमें एक कलाकार को सुकून मिलता है। तो वेरी एक्साइटेड, और होपफुली ये फिल्म लोगों को पसंद आए और नए साल की शुरुआत सबको अच्छी लगे। इसलिए जो मुझे देख रहे हैं उनको सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेल आपके कैरेक्टर किस तरह का कैरेक्टर फिल्म में आपका? देख, अभी तो आज तो म्यूज़िक लॉन्च हुआ है, तो गाने के बारे में बात करें, कैरेक्टर के बारे में बात करने के लिए हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। फिर भी जिस तरीके से सिद्धार्थ जादव आपको पसंद आता है, या उसकी कॉमेडी या उसका कॉमेडी टाइमिंग आपको पसंद आता है, तो उस तरीके का किरदार मैं कर रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है एक्चुअली वो जो एक कोई टपोरी जैसा बंदा है, बस इतना ही बोल सकता हूँ। आगे क्या होता है या तो आप ट्रेलर में देख चुके हैं, और हम उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो गाने बहुत अच्छे हैं, तो गाने के बारे में बात कर सकते हैं। तो आपको किस तरह के लगे गाने, और कितने गाने? और एक तो कमर्शियल फिल्म है, जैसे रोहित सर बोले कि एक कमर्शियल फिल्म है, तो उसमें जो कमर्शियल मसाला भरा है उस तरीके के गाने, जैसे टाइटल ट्रैक देखा आपने, फिर हम तीनों का एक गाना है जो शायद से हम लोग फिर एक बार मिलेंगे उसके लिए, वो रिवील करने के लिए। लेकिन जो गाना आपने देखा है, जो ट्रेलर देखा है, उसमें अमित राज करके हमारा मराठी के बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर है, पंकज पड़गम, उन्होंने गाया है, उन्होंने म्यूज़िक दिया फिल्म को। तो ये गाना तो पहला तो गाना सुपर हिट हुआ है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो अभी ये ट्रेलर भी कल से लॉन्च होगा, तो लोगों को और पसंद आएगा। गोलमाल सीरीज की गोलमाल है, अरे उसके बारे में यार मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक दिन था आज का, सच्चे में बोल रहा हूँ, क्योंकि रोहित सर को मैंने गोलमाल के बाद गोलमाल 2 में था तभी मिला था। उसके बाद उनसे ऐसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जैसे मैंने बोला कि उनके असिस्टेंट थे सूर्या जी, और हर फिल्म के लिए मुझे रोहित सर के प्रोडक्शन से फ़ोन आता था, जैसे ऑल द बेस्ट के लिए आया था, फिर इसे गुलमाल, फिर सिंघम के लिए आया था कि कैरेक्टर आता है, तो वो बुलाती ही है रोहित सर। तो ये बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था तेरा मराठी में बहुत अच्छे चल रहा है यार, और वो रेफ़र करते थे मराठी सिनेमा बहुत सारे। तो आज फिल्म का म्यूज़िक लॉन्च ट्रेलर उनके हाथों से हुआ, तो बहुत अच्छा लगा यार। और वो आदमी इतने साल के बाद भी मैं उसको नहीं भुलाऊँ, क्योंकि वो छोटा कलाकार हो बड़ा कलाकार हो, वो उनको रिस्पेक्ट देता है। ये मैंने गोलमाल के सेट पे देखा था, और वही सेम चीज़ मैं संजू दादा में देखता हूँ, जो हमारे डायरेक्टर है मराठी के। वो हर आदमी को उतनी अहमियत देते हैं, हर एक्टर को उतना इम्पोर्टेंस देते हैं, या उसकी अदाकारी को, कलाकारी को सल्यूट करते हैं। तो यानी मैं बोलूँगा कि संजू दादा के फिल्म के म्यूज़िक लॉन्च के लिए रोहित सर को बुलाया गया, ये करेक्ट इक्वेशन था, और मैं बहुत खुश हूँ। मराठी सिनेमा काफ़ी बदल रहा है, काफ़ी तेज़ी से आगे ऊपर उठ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? अरे मराठी सिनेमा बदल रहा है, प्राउड फीलिंग है मुझे, और मैं खुद को सच में मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मराठी सिनेमा में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जिस तरीके से अभी फास्टर फैनी ने 50 दिन कंप्लीट किया, मैं हालांकि मैं उस फिल्म में भी हूँ, तो अच्छा लग रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। और ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न लोगों को पसंद आ रहा है, लोग अलग अलग लेवल के, अलग अलग सब्जेक्ट के मराठी सिनेमा बनते हैं और लोग देखते हैं। जैसा कि आपने बहुत टाइम दिया भारती के साथ, भारती के लाफ्टर क्वीन की उनकी शादी हुई, उसके बारे में क्या कहना है? अरे बहन की शादी थी और गया था मैं गोवा में, हाँ, बहुत मज़ा किया, उसकी डोली उठाई, उसके साथ रहा, उसकी विदाई की। बल्कि खून का सगा भाई नहीं हूँ मैं, लेकिन वो उससे बढ़कर मुझे भाई मानती है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, और एंजॉय किया। और वो
उसके वेवलेंथ मुझसे मिलती है, क्योंकि हम दोनों भी सेम ग्राउंड से आए हैं। और भारती बहुत बहुत प्यार करती है मुझे और मैं उसको, और जो हर्ष है उसका पति है, वो तो अपना दोस्त है। और ये बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, फैमिली के बारे में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। तो उसकी शादी हुई थी, शादी में गया था और मज़ा किया मैंने। आपको भाई बॉलीवुड में किस तरह दिखने वाले हैं आप? एक कॉमेडी में कि और कुछ? से दिखूंगा 2-3 फिलहाल उसके बारे में अभी बात नहीं करते क्योंकि अभी फिल्म का माहौल है, लेकिन ज़रूर दिखूंगा और अच्छी तरीके से दिखूंगा। न्यू ईयर बेसिस नमस्कार मैं सिद्धार्थ जाधव, और आप सबको, सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब भले मराठी फिल्म आ रही है मेरी, ये रे पैसा 5 जनवरी को, तो प्लीज़ जाके देखिए ज़रूर। थैंक यू यार, सॉरी तेरे को।